गाइज आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट करने वाले हैं। अपना जीएसटी है, चैप्टर नंबर फर्स्ट है, क्लास 10th आईसीएसई का। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट है जीएसटी चैप्टर। इसके लिए बहुत डिमांड आ रही है, बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जीएसटी पर एक वीडियो बनाइए। तो जीएसटी को लेकर आ गए हैं आज हम आपके लिए। तो जीएसटी में हमें क्या करना है, देखो जीएसटी में सिंपल आपको परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। अगर आपको सिर्फ अपने किसके अकॉर्डिंग चलना है, अपने क्वेश्चंस को सोल्व करने के अकॉर्डिंग चलना है, तो जीएसटी के अकॉर्डिंग सिर्फ आपको परसेंटेज से आपको क्या करना है, क्वेश्चन की कुछ आपको कहेगा कि कुछ जीएसटी परसेंट है, उसको आपको क्या करना है, ऐड कर देना है अपने मार्क प्राइस पर, जो भी आपकी मार्क प्राइस है, या फिर उस पर अगर डिस्काउंट मिल रहा है तो सेलिंग प्राइस पर। लेकिन जीएसटी है क्या, तो जीएसटी एक टैक्स होता है हमारा, जिसको हम बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, तो जीएसटी कोई भी गवर्नमेंट होती है उसको अपने जो अपना क्या करना पड़ता है, एक्सपेंसेस के लिए टैक्स लेना होता है। और टैक्स वो टू टाइप से लेती है हमारे, जैसे डायरेक्ट टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स जैसे हमारा इनकम टैक्स, कॉर्पोरेटिव टैक्स, ये इस तरह के जो टैक्स होते हैं हमारे, ये डायरेक्ट टैक्स में आ जाते हैं हमारे। तो इनडायरेक्ट टैक्स में हमारे वो टैक्सेस आते हैं जो हम सेल्स टैक्स, एक्साइज, कस्टम ड्यूटी ये देते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स की। तो डायरेक्ट टैक्स जो हमारा हो गया इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, कॉर्पोरेटिव टैक्स जो लगता है हमारा डायरेक्ट डायरेक्ट टैक्सेस में आता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो हमने बात की थी कि हमारा जो सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी जो लगती है हमारी, इनको इनडायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं। तो अब बात करने वाले हैं यहाँ पर, हम डायरेक्ट टैक्स की बात नहीं करने वाले हैं। जो हम पढ़ते हैं जीएसटी किसके अंडर में आता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंडर। ठीक है, पहले ये वैट था, वैल्यू एडेड टैक्स, अब इसको कन्वर्ट करके जीएसटी में चेंज कर दिया। देखो जीएसटी के बहुत बेनिफिट्स हैं। वैट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती थी, डिफरेंट टाइप्स के टैक्स लगते थे, जो बंदा टैक्स पेयर होता था वो कंफ्यूज रहता था कि उसने कितने टाइप्स के टैक्स दिए। लेकिन जीएसटी में बस आपको सिंपली जीएसटी देना है। और जीएसटी में ये है कि अगर आप एक स्टेट में हो, एक सिंगल स्टेट में ट्रांजेक्शन कर रहे हो, सिंगल स्टेट में आप क्या कर रहे हो, लेन देन कर रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज का, तो उसमें जो जीएसटी वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिसकी बात करेंगे हम आगे। किस किस में, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी में। एंड जो हमारा क्या होता है, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होती है। मींस कि अगर आपको डिफरेंट स्टेट्स में ट्रांजेक्शन होती है, कि आप एक स्टेट दिल्ली में हो, दिल्ली से आपने यूपी में ट्रांजेक्शन मतलब अपने गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड किया है, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो टैक्स होता है वो आईजीएसटी में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो बस इसमें यही समझना है आपको। तो सबसे पहले हम इसके कुछ टेक्निकल टर्म्स समझेंगे, जैसे डीलर कौन होता है। डीलर इज ए पर्सन हु बाय गुड्स एंड सर्विसेज फॉर रीसेल, जो मैन्युफैक्चरर से, ठीक है, खरीदता है हमारा। या फिर कह सकते हो कि जैसे एक ट्रेडर होता है, ट्रेडर मैन्युफैक्चरर से खरीद कर जो आपका गुड सर्विसेज को नेक्स्ट आगे प्रोसीड करता है कस्टमर्स के लिए या डीलर्स के लिए। कॉस्ट प्राइजेस क्या होता है हमारे, कॉस्ट प्राइस जो वैल्यू होती है, उसकी जो बेसिक वैल्यू होती है सर्विस की, मतलब गुड्स की एंड सर्विसेज की, वो उसकी कॉस्ट प्राइस होती है। लिस्ट प्राइस आपको पता है, मार्क प्राइस बोलते हैं जो भी प्रिंटेड प्राइस होता है। प्रिंटेड प्राइस पर कुछ डिस्काउंट देने के बाद उस पर जीएसटी ऐड कर दिया जाता है। इस तरीके से हमें वैल्यू मिलती है कि डिस्काउंट लिस्ट प्राइस पर या फिर मार्क प्राइस पर आपको डिस्काउंट मिला, ये आपने 8th में किया है। ठीक है, सेलिंग प्राइस बन जाता है, अगर आप मार्क प्राइस में से डिस्काउंट माइनस कर देते हैं तो सेलिंग प्राइस मिल जाता है। उस सेलिंग प्राइस पर हम क्या कर देते हैं, जीएसटी ऐड कर देते हैं। तो अब आपको सिंपली करना क्या है, इसमें देखो क्या समझना है आपको यहाँ पर। तो सिंपल एक क्वेश्चन से आपको समझाया गया है यहाँ पर कि किस टाइप से कि ये है कि दिनेश भाई अ चेयर मार्क एट 5000 डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन ए मार्क प्राइस, द रेट ऑफ टैक्स बीइंग 18% कैलकुलेट द टैक्स दिनेश हैज टू पे। अब यहाँ पर देखो सिंपल वर्ड्स में सिर्फ टैक्स बोला गया, कोई जीएसटी वगैरह नहीं बोला गया। तो इसने क्या किया है, 5000 लिया है। ठीक है, 5000 की कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, कोई भी गुड है, ये गुड्स जो हमारा 5000 का है, ठीक है, इस पर एक टैक्स लगाया है हमारा उस आफ्टर 20% डिस्काउंट। ठीक है, तो ये हमारा अगर मार्क प्राइस है, इस पर डिस्काउंट कितना परसेंट है हमारा, 20% है। तो 20% अगर हम इसका फाइंड करते हैं, 5000 का 20% फाइंड करते हैं तो हमारा कितना आता है, 5000 का 20%, तो 5000 का हमारा 20% आता है कितना, ये हम अगर से फाइंड करेंगे। देखो परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं, अगर आपको 5000 का 20% निकालना है तो 5000 इंटू 20% परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे क्या आता है, 100 का साइन आता है। ये 0 से 0 कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल कर लेते हैं, 2 5 से 10 हो गया हमारा, एंड 2 zeros हो गई। ओके, तो 1000 का क्या हो गया, इस पर ये डिस्काउंट हो गया। अब इस डिस्काउंट को अगर हम इसे माइनस कर देते हैं तो इसका सेलिंग प्राइस आ जाता है किससे, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट कर देते हैं तो इसका सेलिंग प्राइस आता है 5000 माइनस 1000, तो ये कितना आ गया हमारा 4000। ओके,
ये 4000 आ जाता है हमारा क्या, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस अगर हमारा 4000 आ गया, अब इस पर सिर्फ आपको एक टैक्स ऐड करना है, नॉर्मली 18% का टैक्स ऐड करना है। तो अमाउंट आफ्टर एडिशन ऑफ टैक्स क्या हो जाएगा हमारा फाइनल जो अमाउंट, या फिर कह सकते हो अमाउंट ऑफ बिल क्या हो जाएगा हमारा, अमाउंट ऑफ बिल क्या हो जाएगा, आपको 4000 पर कितना ऐड कर देना है, 4000 पर आपको ऐड कर देना है 18%। 18% किसका, 18% ऑफ किसका, 4000 का, क्योंकि अब आप टैक्स दे रहे हो 4000 पर। ओके, तो 4000 पर अगर आप टैक्स देते हो यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 18% फाइंड करेंगे यहाँ पर, डिवाइड बाय 100 इंटू 4, 000 20 से 20 कैंसिल, 18 4 जा, ये 4000 प्लस 18 4 जा कितने हो गए हमारे 72, एंड ये 720 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 4720। तो हमारा टैक्स कितना है, सिर्फ 720 है। ओके, तो ये हो गई हमारी फाइनल अमाउंट। तो बिल अमाउंट हम कैसे बनाते हैं, बिल अमाउंट हम कुछ इस तरीके से ही बनाते हैं कि जो भी मार्क प्राइस है, अगर मार्क प्राइस पर डायरेक्ट टैक्स लग रहा है तो डायरेक्ट टैक्स ऐड कर देंगे, उस पर कुछ डिस्काउंट गिवन किया है तो डिस्काउंट ले लेंगे हम, डिस्काउंट फाइंड करने के बाद उसे माइनस कर देंगे मार्क प्राइस से, तो उसका सेलिंग प्राइस आ जाता है। 8th में क्या है, हमने बेसिक बातें हैं बिल्कुल। अमाउंट ऑफ बिल, अमाउंट ऑफ बिल क्या है हमारा, अमाउंट ऑफ बिल क्या हो जाएगा कि आपको 4000 पर टैक्स ऐड करना है 18%, तो 18% ऑफ 4000। तो इस तरीके से ये इसका बेसिक होता है, बिल्कुल ये इसका बेसिक होता है, क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है, बस इसके टेक्निकल टर्म्स जो वो समझने हैं आपको, जैसे अभी हम आगे बात करेंगे। बिल्कुल आपको ईजी लैंग्वेज में बताया जाएगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं दी जाएगी आपको, ठीक है, सब चीज़ें आपको क्लियरली आ जाएंगी। ओके, बस आप इसको देखते रहो ध्यान से। अब जैसे आगे हो गया हमारा, ये तो हो गया टोटल जो हमारा अमाउंट हो गया बिल का ये। अब देखो यहाँ पे इसके गुड्स सर्विसेज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है कि 1 जुलाई 2017 से पहले वैट चलता था, उसके बाद अब हमारा क्या आ गया है, ये जीएसटी चल गया है। जीएसटी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं कि इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होती, इसमें डिफरेंट टैक्स नहीं होते, एक ही स्लैब होती है ऑल, मतलब इंटरनेशनल जो हमारा क्या होता है, नेशनल जो लेवल पर जो हमारे जो इंडिया में जो हमारे यूज़ करते हैं जीएसटी। पहले क्या होता था कि सभी जो क्या होते थे स्टेट होते थे वो अपना अपना टैक्स चार्ज अलग अलग लेते थे। अलग अलग मीन्स कि कोई 14% ले रहा है उसी सेम ऑब्जेक्ट पर, मान लेते कोई हमारी कार है, ठीक है, कोई भी हमारी कार है किसी कंपनी की, ठीक है, तो उस कंपनी की कार को अगर आप बिहार में लोगे तो उस पर ही आपको 28% टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। उसी कार को आप क्या लेते हो, दिल्ली में लेते हो, तो उसके लिए आपको सिर्फ कितना देना पड़ेगा, 15% या 20% देना पड़ेगा, ठीक है। इसी टाइप से सभी अपना अपना टैक्स अलग अलग यूज़ करते थे। उससे क्या होता था कि कन्फ्यूजन क्रिएट होता था, और जो भी हमारा मैन्युफैक्चरर था उसको प्रॉब्लम होती थी, ठीक है, उसको, या फिर जो हमारा ट्रेडर होता था उसको प्रॉब्लम होती थी अपने सर्विसेज को क्या करने में, सेल्स परचेज करने में जो हम करते हैं। ओके, और क्या होती थी, जो कंपनियां होती थी जहाँ पर हमारा टैक्स कम लगता था उधर की तरफ जाती थी, उधर की स्टेट्स में ही अपना क्या करती थी, जो कंपनी वगैरह लगाती थी अपनी, जो अपना स्टार्टअप शुरू करती थी वो उन स्टेट्स में करती थी जहाँ पर टैक्स का स्लैब कम होता था। जैसे गुजरात वगैरह में टैक्स का स्लैब कम होता था तो कंपनीज उधर की तरफ ज़्यादा जाया करती थी। तो इसलिए क्या होता था कि जो अदर हमारे स्टेट्स हैं, बिहार, असम, ये केरल, ये इस तरीके के जो स्टेट्स हैं, तो वहाँ पर वही सर्विसेज सेम महंगी हो जाती थी, वही सामान हमारा ज़्यादा कॉस्टली हो जाता था, ठीक है। तो उसी को कम करने के लिए, सबको इक्वलाइज करने के लिए जीएसटी लाया गया। जीएसटी बहुत बेनिफिशियल है हमारा। तो ये हो गया हमारा, तो इसके कुछ रीज़न भी बताए हैं कि जीएसटी को क्यों लाया गया। अब देखो बात करते हैं क्वेश्चन की तरफ, हमें क्वेश्चन पर ध्यान देना है। ये चीज़ें तो आपको कॉमर्स में ज़्यादा सीखने को मिलेगी जब आप 11th में कॉमर्स लेते हो अगर, लेकिन 10th लेवल पर आपको सिर्फ सीखना है कि आप जीएसटी कैसे कैलकुलेट करना है। ओके, अगर आपको इसमें भी डिटेल में अगर वीडियो चाहिए जीएसटी के लिए इंट्रोडक्शन पर, तो हम उसके लिए भी आपको बना सकते हैं। ओके, आप कमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि क्वेश्चंस कैसे आपको करने हैं। तो सबसे पहले आपको कि टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कि यहाँ पर बताया गया है कुछ, देखो, एवरी बिजनेसमैन पे जीएसटी ऑन अ परचेज मेड बाय हिम एंड कलेक्ट जीएसटी ऑन सेल ऑफ हिज गुड्स। द डिफरेंस बिटवीन द जीएसटी कलेक्टेड एंड द जीएसटी पेड इज डिपॉजिट बाय हिम विद द गवर्नमेंट, दस टैक्स डिपॉजिट विद द गवर्नमेंट। अब देखो, जिसके पास भी जीएसटी नंबर है वो जीएसटी किस तरीके से पे करता है, जीएसटी किस तरीके से पे करता है वो बताया गया है। कैसे करता है कि जीएसटी कलेक्टेड माइनस जीएसटी पेड। अब ये क्या है हमारा जीएसटी कलेक्टेड माइनस जीएसटी पेड, इसको समझते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से। ओके, कि वो टोटल टैक्स हमारा कितना देगा। कोई भी हमारे पास क्या है, एक हमारे पास ट्रेडर है एक्स, जो हमारा क्या करता है, जो हमारा एक आइटम है जिसको वो
मैन्युफैक्चरर से खरीदता है, ठीक है, एक मैन्युफैक्चरर से यहाँ से ये खरीदता है, मान लेते हैं मैन्युफैक्चरर से ये ट्रेडर के पास आया और ट्रेडर फिर इसको सेल कर रहा है। ट्रेडर्स किसको सेल कर रहा है, ये कस्टमर्स को सेल कर रहा है। अब क्या हुआ, वो 5000 का कोई भी हमारे पास आइटम था, ओके, इस पर इसने कुछ टैक्स लगाया, ठीक है, इसने इस पर कुछ टैक्स पे किया, कितना, 12% टैक्स, ओके, 12% टैक्स पे किया। तो 12% टैक्स पे करने के बाद इसका कितना टैक्स हो गया हमारा, इसका 12% निकालेंगे 5000 का तो कितना आएगा, 12 डिवाइड बाय 100 कर देंगे, ये 12 5 से कितना हो गया हमारा 60, तो ये 600, ओके, ये 600 हो गया, ये हो गया हमारा 600, ओके। अभी 600 हो गया तो मैन्युफैक्चर को वही हमारी जो वैल्यू है वो कितने की हो गई हमारी, वो कितने की पड़ गई हमारी 56,000 का वो आइटम पड़ गया, 56,000 का, ओके। अब इसने क्या किया, इसने 1000 का प्रॉफिट क्या किया, जो आइटम इसने 5000 का खरीदा था वो इसको 6000 पर सेल कर रहा है, वो इसको 6000 पर सेल कर रहा है, ओके, 6000 पर सेल कर रहा है, सेलिंग प्राइस 6000 है। अब 6000 पर वो 12% ही जीएसटी ले रहा है, ठीक है, इसने भी 12% पे किया है, किसको, मैन्युफैक्चरर को, ठीक है, और ये अब किससे ले रहा है, अपने कस्टमर से ले रहा है, अपने कस्टमर से ले रहा है 12%, तो 6000 का 12% करोगे कैलकुलेट तो कितना आएगा हमारा, 6000 का 12% हो जाएगा हमारा, इसको हम डिवाइड कर देंगे 100 से, तो 0 से 0 कैंसिल, तो अब 12 6 कितने हो गए 720। तो अब ये जो टैक्स है वो किससे ले रहा है, कस्टमर से ले रहा है, ठीक है, कस्टमर से कितना ले रहा है, वो 720 ले रहा है। उसने कंपनी को, मतलब जो मैन्युफैक्चरर मतलब कंपनी थी उसको कितना दिया, 600 दिया। लेकिन अब बात करते हैं कि एक्स ने टोटल कितना टैक्स दिया, तो यही है हमारा क्या, ये हमारा जीएसटी कलेक्टेड माइनस जीएसटी पेड। तो ये तो किया ये जीएसटी कलेक्टेड हो गया कि इसने जीएसटी कितना कलेक्ट किया, ठीक है, जीएसटी कलेक्टेड, ओके। और ये है इसका जीएसटी पेड कि इसने जीएसटी पे कितना किया, इसने जीएसटी पेड कितना किया। तो एक्चुअल अगर हम एक्स की बात करें कि एक्स ने एक्चुअल कितना जीएसटी पे गिवन किया है, ठीक है, गवर्नमेंट को, तो एक्चुअल उसने कितना गिवन किया, जीएसटी कलेक्टेड, ओके, माइनस जीएसटी पेड, ओके, ये किया उसने टोटल। तो 720 ये और 600 ये, तो इसने कितना किया है यहाँ पर 720 माइनस 600, ये कितना किया इसने 120 रुपीज़। तो सिर्फ इसने 120 पे किया है जीएसटी, ओके। तो ये है हमारा कि वो किसी भी ट्रेडर्स को बोल सकता है कि ट्रेडर्स, ठीक है, उसके बाद अगर किसी और को उसने सेल किया उसके लेवल पर पूछ सकता है। लेकिन जो अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसमें कुछ और भी बातें बताई गई हैं कि कंज्यूमर एंड यूजर कैन नॉट क्लेम द जीएसटी पेड बाय हिम, ठीक है, जो भी हमारा एंड यूजर होता है हमारा, जैसे कस्टमर है, कस्टमर कभी भी क्लेम नहीं कर सकता कि उसने जीएसटी पे किया है, उसने जीएसटी पे कर दिया, उसके पास कोई भी क्या नंबर नहीं है, जीएसटी नंबर नहीं है, उसने तो जीएसटी पे कर दिया, उसे पता भी नहीं है कि उसने जीएसटी पे कर दिया है, ठीक है। अगर उसे बिल मिलता है तो उसे पता चल जाता है कि मैंने जीएसटी पे किया है, लेकिन अगर आप कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो वहाँ पर जीएसटी आपको ऐड क्या मिलता है, ऑलरेडी मिलता है। ओनली अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड विद जीएसटी कैन चार्ज एंड कलेक्ट जीएसटी ऑन सेल ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो क्या बोल रहा है, क्या कि ओनली अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड विद जीएसटी कैन चार्ज एंड कलेक्ट जीएसटी ऑन सेल्स ट्रांसफर। तो सिर्फ वही ऑर्गेनाइजेशन जीएसटी को क्या कर सकती है, चार्ज और कलेक्ट कर सकती है जो रजिस्टर्ड है। एनीवन हु चार्जेस जीएसटी हैज़ टू मेंशन द जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर ऑन द बिल। तो जो भी चार्ज करता है जीएसटी वो अपना जीएसटी नंबर अपने बिल में दिखाता है। तो ये चीज़ें हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हम क्वेश्चंस पर ही ध्यान देने वाले हैं कि क्वेश्चंस को कैसे करना है। अब यहाँ पर देखो बताया गया कि गुड्स क्या है, हम बहुत बातें आपसे बता रहे हैं कि गुड्स क्या है। यहाँ पर सर्विसेज, गुड्स सर्विसेज तो आपको पता होगी, डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज होती हैं जो आपको प्रोवाइड की जाती हैं। लेकिन गुड्स को हम क्या कहते हैं कि कोई भी मूवेबल थिंग्स हमारी, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी आपका क्या है, कोई गैजेट्स है, ये सभी गुड्स के अंडर आते हैं। एनीथिंग विच कैन बी टेकन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो क्या होते हैं, हमारे गुड्स होते हैं। गुड्स डू नॉट इंक्लूड मनी एंड सिक्योरिटीज़, गुड्स में मनी और सिक्योरिटीज़ इंक्लूड नहीं होती, जैसे शेयर, स्टॉक्स, बॉन्ड्स। ये क्या है, ये हमारे कॉमर्स के टर्म्स हैं, कॉमर्स में मिलेंगे आपको ये 11th क्लास में, तो ये भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। सर्विसेज मीन एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटी सर्विस इंक्लूड एक्टिविटी रिलेटिंग टू यूजर मनी, बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, ये सभी क्या है हमारी सर्विसेज होती हैं, ओके। तो ये बात हो गई हमारी। अब जो हमारा मेन है फोकस वो इस पर रहने वाला है कि ये क्या है, यही आपका पूरा जो सब फर्स्ट एक्सरसाइज है उसी से रिलेटेड है
कि जीएसटी इज द डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स, हेयर द प्लेस ऑफ कंजप्शन डिसाइड हु विल कलेक्ट द टैक्स। तो यहाँ पर जीएसटी क्या होता है हमारा, जीएसटी डेस्टिनेशन टैक्स है एक तरीके से, मीन्स कि जिस डेस्टिनेशन पर चीज़ें जा रही हैं पहुँच रही हैं वो डिसाइड करता है कि जीएसटी कौन कलेक्ट करेगा। जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन एवरी टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सभी टाइप्स की गुड्स और सर्विसेज पर लगता है, लेकिन कुछ गुड सर्विसेज हैं, गुड्स मतलब गुड्स हैं हमारे जिस पर ये टैक्स नहीं लगता है, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे अभी हम। पहले हम इसको देख लेते हैं कि जीएसटी किस टाइप से लगता है। कि देखो जीएसटी को डिवाइड किया गया है सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूजीएसटी और आईजीएसटी, ठीक है, वैसे 4 टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है। अब ये इतने टाइप्स जो बताए गए आपको, ये है क्या आपका नॉर्मली, देखो यहाँ पर टैक्स के बारे में आपको 2 चीज़ें बताएगा। एक बताएगा आपको इंट्रा स्टेट टैक्स। इंट्रा स्टेट का मीनिंग क्या है कि जब आप विद इन सेम स्टेट ट्रांजैक्शन कर रहे हो, दिल्ली में ही हो, आप अपने गुड्स को दिल्ली में ही एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जा रहे हो और उसको सेल कर रहे हो, ओके, तो तब आपका लगता है क्या, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, उसको इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन लगते हैं। और तब जीएसटी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, तब जीएसटी टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अब ये क्या है, सीजीएसटी एसजीएसटी, ये क्या है, सेंट्रल जीएसटी मतलब जो सेंट्रल को मिलेगा पार्ट, एसजीएसटी जो मतलब किसको मिलेगा, स्टेट को मिलेगा। अब वो स्टेट नहीं है, अगर जैसे दिल्ली स्टेट नहीं है तो वो एसजीएसटी के प्लेस पर क्या लगेगा, यूजीएसटी, उसे बोल देंगे हम यूनियन टेरिटरी, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज। आपको पता है कि यूनियन टेरिटरीज में स्टेट में काउंट नहीं किया जाता यूनियन टेरिटरीज को, तो यूनियन टेरिटरीज के लिए एसजीएसटी के प्लेस पर हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, यूजीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी, ओके। ये होता है हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड। कैसे होता है कि अगर वो बोलेगा कि टोटल 28% जीएसटी लग रहा है, अगर वो बोल रहा है 28% टोटल जीएसटी है, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा तो क्या होगा, 14% क्या हो जाएगा, इसमें सीजीएसटी लगेगा और 14% इसमें क्या लगेगा हमारा, 14% ही यूजीएसटी लगेगा। ऐसा नहीं है कि 28% सीजीएसटी देना पड़ेगा, 28% तो बहुत हैवी टैक्स हो जाएगा फिर तो यही लोगों का कन्फ्यूजन था कि इसमें तो इतना, अगर ये इतने पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है तो फिर तो आपको अलग अलग टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन नहीं, ये इसमें क्या होता है कि टोटल अगर 28% है तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, सेंट्रल को इतना मिलेगा उसका, एंड यूजीएसटी मतलब यूनियन टेरिटरी या स्टेट लगता है तो स्टेट को 14% मिलेगा। इस टाइप से है ये, ओके। इसी में ही अगर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है, इसमें ही अगर हमारा क्या है, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है, इंटर स्टेट, तो इंटर स्टेट का मीनिंग है यहाँ पर, इंटर स्टेट किस वर्ड्स के लिए यूज़ किया गया है, इसके लिए क्या है कि अगर आपका डिफरेंट स्टेट्स में ट्रांजैक्शन है, मान लेते हैं आप दिल्ली से माल को, कोई भी गुड्स है उसको क्या कर रहे हो, सेंड कर रहे हो किसी अदर स्टेट, यूपी में लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इस केस में लगेगा सिर्फ एक ही जीएसटी, इस केस में जो हमारा सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी और यूजीएसटी वो नहीं लगेगा, उस केस में आपको बिल में सिर्फ लिखा मिलेगा क्या, आईजीएसटी। आईजीएसटी क्या है, आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी, आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। अब ये इंटीग्रेटेड जीएसटी क्या है कि ये जैसे हम दिल्ली से यूपी में किसी भी गुड्स को भेज रहे हैं तो वो क्या करेगा, वो सिंपल उसमें आईजीएसटी लगेगा, आईजीएसटी वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि आप किसको, मतलब अब देखो इसमें होता क्या है कि जैसे दिल्ली से क्या हुआ, गुड्स यूपी में आया तो दिल्ली को कोई भी टैक्स नहीं मिलेगा, दिल्ली गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स नहीं मिलेगा, सिर्फ टैक्स किसको मिलेगा, यूपी गवर्नमेंट को मिलेगा। इसीलिए इसको डेस्टिनेशन टैक्स भी बोलते हैं, इसलिए इसको डेस्टिनेशन टैक्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो गुड्स या सर्विसेज जहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं, जिस स्टेट पर ले जाकर प्रोवाइड की जाती हैं उसी स्टेट को उसका बेनिफिट मिलता है। लेकिन यहाँ पर इसको क्या बेनिफिट होगा, अगर ये टैक्स दिल्ली को ना मिलकर किसको मिल रहा है, यूपी को मिल रहा है, और इसको क्या बेनिफिट हो रहा है, तो इसको ये बेनिफिट हो रहा है कि इसकी कंट्री में क्या मिल रहा है, आपको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। यहाँ पर कंपनी हमारा क्या कर रही है, कंपनी यहाँ पर एस्टेब्लिश है तो कंपनी यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट दे रही है, तो जो दिल्ली गवर्नमेंट को क्या मिल रहा है, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, मतलब उसके एम्प्लॉयमेंट का क्या मिल रहा है, यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। तो सिर्फ यहाँ पर टैक्स जो दिया जाएगा वो यूपी को दिया जाएगा, तो इसलिए इसको डेस्टिनेशन टैक्स बोलते हैं। तो आईजीएसटी में क्या करेगा, जैसे 14% है, 28% है, तो 28% सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट फिर उसमें से किसको दे देगी, हाफ किसको दे देगी, यूपी गवर्नमेंट को दे देगी, ठीक है। लेकिन पहले ऐसा होता था कि अगर कोई गुड्स सर्विसेज क्या होता है कि दिल्ली से यूपी, यूपी से अदर स्टेट में जाती है तो सभी अपना अपना टैक्स चार्ज करते थे। अब क्या होता है कि वो कहीं पर भी जाए, लास्ट में जहाँ पर वो पहुँचेगा, ठीक है, एक
मतलब बिल बनाया जाएगा, उस बिल में उसकी डेस्टिनेशन लिखी जाएगी, वो जहाँ से जा रहा है और जहाँ पर फाइनल पहुँचेगा उसी स्टेट को क्या मिलेगा, सिर्फ टैक्स मिलेगा। ये इसका बेनिफिट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंटर स्टेट। बस ये अगर आप समझ गए ना, इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट, बस आपके क्वेश्चन इसी पर बेस्ड हैं और आपको कुछ जानना नहीं है इसमें। करते हैं, देखो इसमें क्वेश्चंस किस टाइप से मिलेंगे अब हमें। अब देखो, और जो हमने बात की थी कि जीएसटी के अंदर कौन कौन इंक्लूड नहीं किया जाता, देखो इसमें कुछ स्लैब्स बताए गए हैं कि जीएसटी पे 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। कुछ ऐसे हमारे क्या है, ऐसे गुड सर्विसेज हैं जिस पर 0% टैक्सेस लगता है, ठीक है। 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, जो मतलब लघु उद्योग होते हैं, ग्रामीण उद्योग होते हैं, जैसे अचार बनाना, इस टाइप के जो वो होते हैं हमारे, ठीक है। बीड़ी, अचार, ये इस तरीके के जो क्या बनाते हैं, छोटे उद्योग होते हैं, उसमें टैक्स नहीं दिया था, जीएसटी वगैरह, ठीक है। फिर अदर हमारी सर्विस आती है, उनमें अलग अलग टैक्सेस के क्या रखे गए, स्लैब्स रखे गए हैं। जो लग्जरियस हैं उसकी स्लैब्स है वो हाई रखी गई है, ठीक है। लग्जरियस में जैसे आप लग्जरियस आइटम्स लेते हो, कोई भी गाड़ी वगैरह खरीदते हो, परचेज करते हो, तो उसमें आपको 28% तक चार्ज देना पड़ता है, ठीक है। कोई भी अपनी सुविधा की चीज़ एसी वगैरह ले रहे हो तो 28% देना होता है, ठीक है। जो भी हमारी एसेंशियल्स होती हैं, बेसिक जो चीज़ें होती हैं, उन पर लो रहता है, जीएसटी लो रहता है। अब कुछ चीज़ें हैं जिस पर जीएसटी ऐड ही नहीं किया गया है, उसमें जीएसटी से बाहर रखा गया है। जैसे आपका पेट्रोल डीजल होता है, जीएसटी से बाहर रखा गया है, ठीक है। और एल्कोहल हो गया, सबसे ज़्यादा एल्कोहल, जो गवर्नमेंट होती है हमारी, गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा इनकम कहाँ से होती है, गवर्नमेंट को इनकम होती है एल्कोहल से, ठीक है, वाइन्स वगैरह से एंड पेट्रोलियम से। ये जो प्रोडक्ट होते हैं हमारे, सबसे ज़्यादा टैक्स इन्हीं पर लगता है। 80 to 90% तक चार्ज मतलब टैक्स लगता है एल्कोहल पर, तो ठीक है। तो ये सबसे जो मोस्टली जो इनकम का जो हमारा सोर्स होते हैं गवर्नमेंट का, यही होते हैं, ओके। इसलिए गवर्नमेंट इनको बंद भी नहीं करना चाहती है अपने स्टेट में, क्योंकि इनको सबसे ज़्यादा इनकम इन्हीं से होती है। फिर आगे बात करते हैं हम यहाँ पर किस टाइप के क्वेश्चन करने हैं। तो क्वेश्चन देखो यहाँ पर हमें गिवन किया है, हम सीधा हम बात करेंगे इसकी एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। अब हम देखो एक्सरसाइज में है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 गिवन क्या है कि फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विद इन द दिल्ली फिल इन द ब्लैंक टू फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अमाउंट ऑफ बिल फाइंड करना है। क्या है इसमें, देखो सिंपल, बिल्कुल सिंपल है ये तो आपको, कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपको क्या गिवन किया है, फर्स्ट गिवन किया है एक्सरसाइज 1A का, ओके। तो यहाँ पर क्या दिया गया है हमें, इसका मार्क प्राइस दिया गया है MRP, ठीक है। MRP है ये 12,000 रुपीज़, ओके। तो 12,000 इसका MRP दिया गया है। डिस्काउंट इस पर कितना है, डिस्काउंट परसेंट गिवन किया है इस पर कितना, 30%। डिस्काउंट परसेंट कितना गिवन किया है, 30%। जीएसटी कितना गिवन किया है, जीएसटी गिवन किया है कितना परसेंट, जीएसटी गिवन किया 18%, जीएसटी गिवन किया 18%। अब आपको डिस्काउंट कितना आएगा, अब आपको बताना है कि इस पर डिस्काउंट कितना आएगा। तो डिस्काउंट कैलकुलेट कर सकते हो आप, कैसे करोगे, 30% डिस्काउंट माइनस कर देना है आपको। देखो डिस्काउंट फाइंड करने के लिए या तो आप इसमें से 30% माइनस करो, पहले 30% फाइंड करो फिर उसे माइनस करो, या फिर आप इसका डायरेक्ट 70% भी फाइंड कर सकते हो। कैसे, ये 100% है तो इसका 30% आपको निकालना, तो बचेगा कितना, 70%। तो अगर आपने इसका 70% फाइंड कर लिया तो वो डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगी। कैसे, देखो अब आपको एक एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल से सोल्व करके दिखाते हैं कि पहले हम इसको सोल्व करते हैं कैसे। पहले हम इसका 30% निकालते हैं डिस्काउंट, ठीक है। 12,000 का 30% डिस्काउंट निकालते हैं, परसेंटेज हटेगी, डिवाइड बाय 100 आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। 12 3 कितना हो जाएगा 36, 12 3 36 और ये 2 जीरोस, ये हो जाएगा 3600, ओके। ये हो गया हमारा 3600, ये हो गया हमारा डिस्काउंट, ये हो गया हमारा डिस्काउंट, ठीक है। ये तो हमें डिस्काउंट ही फाइंड करना था, यहाँ तो हमें डिस्काउंट ही फाइंड करना था, तो ये तो हो गया हमारा डिस्काउंट। लेकिन अगर हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, अगर हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा MRP होगा, जो भी हमारा MRP होगा उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, जो डिस्काउंट हमें दिया जा रहा है वो माइनस कर देंगे। कितना आएगा, 3600 माइनस करेंगे, 2 जीरो, 10 में से 6 4, 10 में से 6 4 हो जाएगा, 11 में से 3 8, तो ये हो जाएगा 8400, ओके। 8400 ये क्या हो जाएगा, हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब हम इसी की बात कर रहे थे कि इस सेलिंग प्राइस को आप डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे, कि अगर आपको 12,000 है और इस पर 30% डिस्काउंट मिल रहा है तो आप इसका डायरेक्ट क्या कर दो, 70% फाइंड कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा। आपको आ रहा है, देखो 12 7 84, तो 8400, ओके। ये बात कर रहे थे हम आपसे, या फिर आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते हो कि पहले आप डिस्काउंट करो, डिस्काउंट माइनस कर दो, सेलिंग प्राइस आ जाएगा आपका मार्क प्राइस से, ओके। अब CGST, SGST, CGST और SGST
क्या है यहाँ पर ये, अगर ये देखो फॉर द सेम ट्रांजेक्शन विद इन दिल्ली, दिल्ली में ट्रांजेक्शन हो रही है, अगर ओनली दिल्ली में ट्रांजेक्शन हो रही है मतलब ये सेम स्टेट ट्रांजेक्शन है, इंट्रा स्टेट, इसको क्या बोलेंगे, इंट्रा स्टेट। तो याद रखना है आपको, क्या इंट्रा का मतलब क्या है, सेम स्टेट, और इंटर स्टेट का मतलब क्या है, इंटर स्टेट का मतलब है डिफरेंट स्टेट्स में अगर ट्रांजेक्शन हो रही है हमारी। ओके, तो इंट्रा स्टेट है, मतलब सेम स्टेट में है, तो इसमें हमारा CGST भी लगेगा और SGST भी लगेगा। CGST कितना लगेगा, अगर देखो GST का स्लैब इसने कितना दिया है, हमारा GST कितना दिया है, 18% दिया है, तो CGST कितना लगेगा, 9%, 9 डिवाइड हो जाएगा अभी। तो किस पर लगेगा, लेकिन लगेगा ये सेलिंग प्राइस पर, ये सेलिंग प्राइस पर लगेगा कि सेल कितने का हो रहा है हमारा, जो हमारा आइटम वो कितने का सेल हो रहा है। तो 2400 का सेल हो रहा है, इस पर 6% निकालेंगे, 9% निकालेंगे क्योंकि 18% है हमारा, तो 9% निकालेंगे तो 9% आ जाएंगे, डिवाइड बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना आ जाएगा ये। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 9 4 36, ये 3 9 8 72 और 3 75, तो ये हो जाएगा 756। ओके, ये हो गया हमारा 756 CGST, और इतना ही ये हो जाएगा SGST। लेकिन इस केस में दिल्ली है, तो दिल्ली के केस में इसको क्या लेंगे, दिल्ली यूनियन टेरिटरीज में काउंट किया जाता है, तो UGST लेंगे। ओके, तो यहाँ पर इसको SGST भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका भी 9% निकालोगे तो यही आएगा, अगर इसका भी 9% हम फाइंड करते हैं तो कितना आता है हमारा, सेम ही आता है ये, कितना आ जाएगा ये 756। ओके, ये 756 ही हो गया। लेकिन अमाउंट IGST कितना होगा इस केस में, IGST इंटीग्रेटेड GST कितना होगा, 0। ओके, इंटीग्रेटेड GST कितना लेंगे हम, 0 लेंगे। क्यों, क्योंकि ये विद इन सेम स्टेट ट्रांजेक्शन हो रही है, तो इसमें CGST और SGST कैलकुलेट किया जाएगा। ओके, अब अमाउंट ऑफ बिल कितना बनेगा हमारा, सब चीज़ें कैलकुलेट की हमने, अब हमें बिल कितना देना है, कितना पे करना है हमें फाइनली ये बताना है। तो बिल आपका कितने का बनेगा, बिल बनेगा आपका सिंपल कितने का, सेलिंग प्राइस है जो आपका, ओके, प्लस जो आपका CGST है एंड SGST है, इन दोनों को ऐड करके, अब इनको ऐड कर लो, आपका टोटल अमाउंट ऑफ बिल आ जाएगा। जैसे ये आ गया हमारा सेलिंग प्राइस कितना, 8400 प्लस CGST कितना आ गया हमारा, CGST आ गया 756 प्लस SGST कितना आ गया हमारा 756, प्लस कर लेंगे कितना आ रहा है 6 6 12 का 0, 12 का 2, 12 का 2, 1 कैरी, 5 और 5 10 और 1 11 का 1, 1 कैरी, 4 और 7 11, 11 और 7 18 और 1 19 का 1, 1 कैरी, और ये आ गया 9। तो ये आ गया हमारा कितना हो गया 9912, कितना रुपीज़ में आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा रुपीज़ में। ओके, तो ये हो गया हमारा रुपीज़ में 9912 रुपीज़। ओके, ये हो गया हमारा अमाउंट ऑफ बिल। तो सिर्फ आपको बिल में इतना अमाउंट पे करना था, ठीक है। 12,000 का कोई भी आपका क्या था आइटम था, उसके लिए आपको 30% डिस्काउंट गिवन किया, तो वो वैल्यू कितने की हो गई, 8400 की हो गई। 8400 पर आपने CGST SGST किया, क्यों किया, क्योंकि ये इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है, सेम स्टेट में ट्रांजेक्शन हो रही है। तो ये हो गया हमारा दोनों 9%, क्योंकि GST कितना पेड था हमारा 18%, GST हमारा 18% था हमारा, तो इसलिए हमने इसको 9 और 9 में डिवाइड कर लेते हैं, हाफ हाफ डिवाइड हो जाता है हमारा, तो ये हाफ हाफ डिवाइड हो गया। IGST 0 होगा क्योंकि यहाँ पर सेम स्टेट ट्रांजेक्शन है। अमाउंट ऑफ बिल कितना हो जाएगा हमारा, इनको ऐड कर देंगे, हमारा सेलिंग प्राइस और ये दोनों टैक्स हमारा। तो ये है बस नॉर्मली यही करना है आपको क्वेश्चंस में, और क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है इसी टाइप से। ऐसे ही हम देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आपको सभी क्वेश्चन कराए जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन आपके लिए नहीं रखा जाएगा, क्योंकि हम अपने वीडियोज़ में ऑल क्वेश्चंस कवर करते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन है जो हमारा, सेकंड क्वेश्चन है कि फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर फिल इन द ब्लैंक्स टू फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल। ओके, ये भी बिल्कुल सेम है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो रही है, दिल्ली टू जयपुर ट्रांजेक्शन हो रही है यहाँ पर। तो क्या हो रहा है, ये इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो रही है, तो इस केस में सिर्फ आपका CGST और SGST 0 हो जाएगा, IGST लगेगा, और वो कितना लगेगा, अगर 28% गिवन किया है तो डायरेक्ट 28% आपको देना होगा इसमें। तो MRP देखो इसमें भी कितनी गिवन की है हमें, तो यहाँ पर MRP है ऑब्जेक्ट की, जो हमारा आइटम है वो कितना है 50,000। ओके, डिस्काउंट इस पर गिवन किया है, कितना डिस्काउंट गिवन किया है इस पर 20%, डिस्काउंट गिवन किया है 20%, एंड GST कितना किया गया है, GST कितना गिवन किया गया है 28%। डिस्काउंट
इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सेम ऐसे ही डिस्काउंट आप ऐसे ही फाइंड करोगे, डिस्काउंट ऐसे ही फाइंड करोगे कि आपको डिस्काउंट कितना परसेंट है, 20% है, तो 50,000 का 20% आप फाइंड कर लोगे, 50,000 का 20% आप फाइंड कर लोगे, 20% फाइंड करोगे, डिवाइड बाय 100, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 5 टू ज़ा 10, 5 टू ज़ा 10, एंड ये 1 2 3, 3 जीरोज और हो जाएंगी तो हो जाएगा 10,000 रुपीज़। तो 10,000 क्या हो गया इसका, ये हो गया इसका डिस्काउंट, 10,000 डिस्काउंट हो गया इसका। अब आपको क्या करना है इस पर, अब आपको क्या करना है इस पर, सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। तो देखो सेलिंग प्राइस करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, इसके जो मार्क प्राइस होगा, मार्क प्राइस में से हम क्या माइनस कर देंगे, इसका डिस्काउंट माइनस कर देंगे। ओके, तो ये कितना है हमारा, 50,000 है हमारा, 50,000 माइनस डिस्काउंट कितना, 10,000, 10,000 माइनस करेंगे कितना मिलेगा आपको, 40,000 रुपीज़। तो ये हो जाएगा हमारा 14,000 रुपीज़ क्या, सेलिंग प्राइस। ओके, सेलिंग प्राइस हमारा हो गया कितना, 40,000 रुपीज़। अब आपको फाइंड क्या करना है इसका, CGST। तो मैंने आपको बताया कि CGST क्या हो जाएगा इसमें, इस केस में CGST हो जाएगा हमारा कितना, ज़ीरो। क्यों हो जाएगा ज़ीरो, क्योंकि ये क्या है, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है। इन वर्ड्स को याद रखना, इंटर स्टेट आपको बता दिया हमने, इंटर स्टेट, इंटर स्टेट मतलब डिफरेंट स्टेट, ठीक है, इंटर स्टेट मतलब डिफरेंट स्टेट, इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट मतलब सेम स्टेट, एक ही स्टेट में। ओके, तो ये है हमारा CGST, जीरो हो जाएगा इसमें, ज़ीरो, 200 नहीं है, ज़ीरो है, ठीक है। एंड SGST भी जीरो हो जाएगा, SGST भी क्या हो जाएगा हमारा, ज़ीरो हो जाएगा। एंड IGST कितना होगा, अब बताना है आपको, IGST इंटीग्रेटेड GST कितना होगा इसमें, इंटीग्रेटेड GST होगा हमारा 28%। तो किसका 28%, इस 40,000 का फाइंड करेंगे हम, इस 40,000 का क्या करेंगे, इस 40,000 का 28% फाइंड करेंगे। ओके, 20,000 का 40,000 का 28% फाइंड करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरोस कैंसिल। अब करेंगे इसको अगर हम, तो कितना हो जाएगा ये, अब करेंगे अगर हम इसको, तो 4 8 जा 32, 4 8 जा 32। ओके, और फिर ये 3 कैरी हो जाएगा, 4 2 जा 8 और 3 11, और ये 2 जीरोस और आ जाएंगी हमारी, तो ये हो जाएगा 11,200 रुपीज़ IGST। अब आपको अगर इसका क्या कैलकुलेट करना है, अमाउंट ऑफ बिल कैलकुलेट करना है। तो अमाउंट ऑफ बिल क्या हो जाएगा हमारा, अमाउंट ऑफ बिल क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस प्लस IGST कैलकुलेट कर लेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। ओके, सेलिंग प्राइस कितना हमारा 40,000 प्लस IGST कितना 11,200। ओके, कितना हो जाएगा ये हमारा 2021 एंड 5, तो ये हो जाएगा 51, ये हो जाएगा 51,200। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 51,200। इस टाइप से करना है आपको क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट वाली एक्सरसाइज तो बिल्कुल ही सिंपल है, इसी टाइप से बस आपको परसेंटेज का करना है, कि परसेंटेज आपको आती है कैलकुलेट करनी, तो वही करना है। और वो आपको हम बता भी रहे हैं कि कितना सिंपल है, देखो परसेंटेज फाइंड करना। ओके, तो परसेंटेज हम कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी वैल्यू को अगर आपको परसेंट फाइंड करना होता है, उसको हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड बाय 100 कर देते हैं, बस सिंपल यही होता है हमारा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब इसमें हमारे कुछ टेबल वाले क्वेश्चंस बता रहे हैं, ये किस टाइप से करने हैं आपको ये क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन थोड़े बस कैलकुलेशन में लेंथी है बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट इसमें भी। जैसे अब ये क्या कह रहा है इसमें क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 गिवन किया है इसने हमें। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन क्या कह रहा है कि कंप्यूटर मशीन, अ कंप्यूटर मशीन इन अ दिल्ली चार्जेस repairing cost for 5 different persons A, B, C, D and E with certain discount. The repairing cost and the corresponding discounts are in the given. इस तरीके से आपको ये किया कि if the rate of GST is 18%, find the total amount including GST received by the mechanic. कंप्यूटर मैकेनिक है ये। ओके, तो कंप्यूटर मैकेनिक को कितना GST रिसीव मिलेगा कि इफ द रेट ऑफ GST 18%, फाइंड द टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग GST रिसीव्ड बाय द मैकेनिक को टोटल कितना देना होगा ये बताना है आपको। तो सिंपल है, देखो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब हम कि नेम ऑफ पर्सन लिखेंगे यहाँ पर हम, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ द पर्सन। ओके, नेम ऑफ द पर्सन एंड यहाँ पर क्या करेंगे हम इसको, यहाँ पर क्या करेंगे, रिपेयरिंग कॉस्ट करेंगे, रिपेयरिंग कॉस्ट। ओके, यहाँ पर रिपेयरिंग कॉस्ट लिख लेते हैं इन रुपीज़, एंड यहाँ पर हम डिस्काउंट इसको लिखते हैं हम इस टाइप से। तो डिस्काउंट परसेंट यहाँ पर गिवन किया है हमें। अब
देखो इसमें हमें सबसे पहले है ए है हमारे पास, नेम ऑफ पर्सन, ए पर्सन है हमारे पास जो रिपेयरिंग का कितना कॉस्ट देता है 5500, जिसको 30% का डिस्काउंट मिलता है। 30% के डिस्काउंट के बाद इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा ये बताना है आपको, ठीक है। तो पहले हम सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे, ओके। ऐसे ही, या फिर पहले आप डिस्काउंट भी फाइंड कर सकते हो 30% डिस्काउंट देने के बाद, कि पहले आप डिस्काउंट फाइंड करो, डिस्काउंट जो भी आएगा उसको किस में से माइनस कर दो, इसके रिपेयरिंग कॉस्ट में से माइनस कर दो, तो इसका एक्चुअल प्राइस आ जाएगा डिस्काउंट के बाद। या फिर आप डायरेक्ट ही सेलिंग प्राइस फाइंड कर सकते हो। बी है हमारा, बी को कितना है 6250 रुपीज़ है, 6250 रुपीज़, ओके। फिर ये कितना है हमारा 40% डिस्काउंट मिल रहा है इसको, इसको 40% डिस्काउंट मिल रहा है, इसको 30% डिस्काउंट मिल रहा है। एंड यहाँ पर है 48, ये है हमारा कितना 48, ओके। तो ये हो गया हमारा 4800, और यहाँ पर कितना है इसको 30% मिल रहा है। एंड यहाँ पर है हमारा डी, और डी में कितना है हमारा, डी में 7200, और इसको कितना मिल रहा है 20%, इसको 20% मिल रहा है। एंड ई है हमारा, एंड ई है हमारा ये, एंड ई है ये हमारा कितना, ये है 3500, ये है 3500, और इसको कितना है हमारा 40% है, ओके। ये 40% है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले देखो जीएसटी हम बाद में कैलकुलेट करेंगे, हम पहले इनकी एक्चुअल प्राइस फाइंड कर लेते हैं, सेलिंग प्राइस कितना होगा, ओके। तो यहाँ पर 5500 है, 30% इस पर डिस्काउंट मिल रहा है, तो इसकी जो वैल्यू होगी आप वो कैसे फाइंड कर सकते हो, देखो कैसे फाइंड कर सकते हो कि आप डायरेक्ट क्या कर लो, 5500 का 70% फाइंड कर लो। जैसे मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट आपको सेलिंग प्राइस फाइंड करना है अगर बिना डिस्काउंट निकाले, तो आप क्या कर लो, फिर 30% उसमें से माइनस कर दो, बचेगा कितना 70%, जो 70% जो होगा वही इसका आंसर होगा। एक जीरो हो गया हमारा, 7 5 35, 3 कैरी, 7 5 35 और 3 38, तो ये हो जाएगा हमारा 3850, ओके। ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस किसका, फर्स्ट वाले का। इसका निकालेंगे हम 6250, इस पर 40%, तो इसका क्या कर लेंगे हम 60% निकालेंगे, क्योंकि 40% तो डिस्काउंट मिल गया, बचेगा कितना 60%, तो 60% इसका आंसर होगा। 6 5 30 का 0, 3 कैरी, 6 5 30 का 0, 3 कैरी यहाँ पर आएगा हमारा, ओके। 6 2 12, 12 और 3 15 का 5, 1 कैरी, 6 6 36 और 1 37, ओके। अब नाउ हम फाइंड करेंगे क्या, अब नाउ हम फाइंड करेंगे क्या, 30% डिस्काउंट देना है आपको, तो कितनी वैल्यू बचेगी हमारी इसकी, इसका बचेगा 70%, तो इसका 70% फाइंड कर लेंगे हम 70%, ओके। इसका 70% फाइंड करेंगे हम, कितना आएगा 70% फाइंड करने के बाद, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी हमारी, इसको कैलकुलेट करेंगे, 0 7 8 जा कितना होंगे हमारे 56, 7 8 जा 56, 5 कैरी, 7 4 जा कितना होते हैं 28, 28 और 5 33, ये हो गया हमारा 3360, ओके। एंड नाउ हम फाइंड करेंगे इसका 20% फाइंड करेंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि इसका 80% डायरेक्ट फाइंड कर लेते हैं, तो इसकी हमारी सेलिंग प्राइस वैल्यू आ जाएगी, 0 से 2 जीरो कैंसिल कर लो, 8 2 जा ये वाला 0 ले लिया, 8 2 जा 16 का 6, 1 कैरी, 8 7 जा 56 और 1 57, ओके। नाउ अब हम इसको फाइंड करेंगे, 40% डिस्काउंट देना है, तो मीन्स कितना बचेगा 60% बचेगा, यहाँ पर 60% बचेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 5 जा 0 का 0, 6 5 जा 30 का 0, 6 5 जा 30 का 0, 3 कैरी, 6 3 जा 18 और 3 6 3 जा 18 और 3 21, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा 0, ओके जी, 0 6 5 30 का 0, 3 6 6 जा 6 3 जा 18 और 3 कितना हो गया 21, तो ये हो गया हमारी वैल्यू। अब ये वैल्यूज आने के बाद हम क्या कर लेंगे, इनका टोटल कर लेंगे, इनका टोटल कर लेंगे। टोटल करने के बाद कितनी वैल्यू आएगी हमारी, टोटल जो सेलिंग प्राइस आएगा इसका, टोटल जो सेलिंग प्राइस आएगा उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आ रहा है 0 0 0 0 0, तो यहाँ पर 0 0 6 और 6 12, 12 और 5 कितना हो गया हमारा 17, 17 एंड 5 करेंगे तो हम कितना आएगा हमारा 22, 22 का 2 2 कैरी, 8 और 2 10, 10 और 7 17 और 3 20, 27 28 का 8 2 कैरी, ओके। नाउ 2 3 6 नहीं सॉरी प्लस करेंगे ना, 2 और 3 5, 5 3 8, 8 और 3 11, 11 एंड 5 11 और प्लस 5 करोगे तो कितना आएगा 16, 16 और 2 करोगे आप तो कितना आएगा 18, तो ये आ जाएगा हमारा 18820, तो ये आ गया टोटल हमारा 18,820,
₹20। अब क्या करना है इस पर, देखो ये इसका टोटल सेलिंग प्राइस आ गया। अब आपको इस पर क्या करना है, हमारी ट्रांजेक्शन क्या हो रही है, सेम स्टेट में हो रही है। हमारी जो कंप्यूटर मैकेनिक है वो दिल्ली में ही चार्जेस के रिपेयर करता है, तो उसको कितना जीएसटी देना है आपको, 18% जीएसटी देना है। तो जीएसटी इंक्लूड करेंगे और इसमें, ठीक है, जीएसटी 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा इसमें, किसमें, CGST और SGST में 9% ओके। तो हम इसका CGST और SGST फाइंड कर लेते हैं। CGST अगर हम करते हैं इसमें तो कितना होगा यहाँ पर, ये CGST कितना हो जाएगा हमारा, ये 18820 इंटू 9%, परसेंटेज हटाएंगे, डिवाइड बाय 100, जीरो से जीरो कैंसिल। अब आप कैंसिल कर सकते हो इसको, देखो अब इसको कैंसिल करने से बेटर है कि आप क्या कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो। 9 2 18 का 8, 9 2 18 का 8, 1 कैरी, 9 8 72, 9 8 72 और 1 73, 7 कैरी, 9 8 72 और 7 79, फिर 7 कैरी, 9 और 7 कितने हो गए 16। तो ये आ गया हमारा कितना, ये कितना आ रहा है हमारा 16,000। लेकिन डिवाइड में 10 भी है तो यहाँ पर ये पॉइंट लग जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1693.8, 80 भी लिख सकते हो इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, 80 भी लिख सकते हो। तो ये हो गया हमारा CGST। SGST भी बिल्कुल सेम इतना ही आएगा हमारा, SGST भी कितना आएगा 1693.80 रुपीज़, ये भी हमारा क्या हो गया SGST हो गया। नाउ अमाउंट ऑफ बिल अगर हमें फाइंड करना है तो अमाउंट ऑफ बिल कितना बनेगा इसमें भी हमारा, तो कितना बनेगा हमारा, सेलिंग प्राइस 18820 प्लस CGST एंड SGST कैलकुलेट करेंगे, 1693.80 प्लस 1693.80 ओके। प्लस कर लेते हैं इनको, कितना आएगा हमारा, तो 18820 1693.80.00 1693.80 ओके। यहाँ पर 0 8 और 8 16 का 6 1 कैरी, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा 3 3 6 और 1 7, कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना, मिस्टेक हो जाती है। 9 और 9 18, 18 और 2 20 का 0 2 कैरी, 20 का 2 0, ठीक है ओके। ये हो गया 20 का 0 2 कैरी। अब 8 और 2 10, 10 और ये 6 और 6 12, 10 और 12, 22 का 2 2 कैरी, 8 और 2 10, 10 और 2 10, 8 और 2 10 और 10 और 2 12 का 2 1 कैरी, और ये हो गया 2। तो कितना आ रही है हमारी ये वैल्यू 222007.60, ठीक है। तो ये हमारा अमाउंट ऑफ बिल हो गया 222007.60। तो ये करना है बस यहाँ पर क्या है, हमारा कैलकुलेशन ही थोड़ा लेंथी है, वरना क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। परसेंटेज का ही तो कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं हम, यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहे हैं ओके। तो ये थर्ड क्वेश्चन हो गया गाइज हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल फॉर द फॉलोइंग इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, द GST रेट एट 5%। GST रेट कितना है 5%। इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है, मीन्स क्या है, सेम स्टेट है, तो CGST और SGST लगेगा, IGST नील होगा ओके। तो आपको फाइंड करना है इसमें भी आपको अमाउंट ऑफ बिल। तो क्या करेंगे, देखो इसमें यहाँ पर क्वांटिटीज़ दी हैं कि क्वांटिटीज़ कितनी है आइटम की, और ईच आइटम का कॉस्ट दिया है। एक आइटम 150 रुपये का है, 150 का है, 18 कितने के होंगे, 18 कितने के होंगे, ये आपको बताना है। तो हम क्या करेंगे, अगर ईच आइटम 150 का है और 18 आइटम्स है तो 18 इंटू 150 करेंगे तो टोटल अमाउंट आएगा हमारा, टोटल जो क्वांटिटी का कॉस्ट आएगा, ठीक है। पहले हम टोटल क्वांटिटी का कॉस्ट फाइंड करेंगे, उसके बाद हम उस पर डिस्काउंट निकालेंगे ओके। और सभी के लिए 5% है, सभी के लिए 5% हम लास्ट में इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया है। तो यहाँ पर है हमारे पास क्वांटिटी ओके, यहाँ पर हमारे पास क्वांटिटी या फिर कह सकते हैं नंबर ऑफ आइटम्स है हमारे पास, नंबर ऑफ आइटम्स हैं। यहाँ पर क्या है हमारे पास, ईच आइटम कॉस्ट, ईच आइटम कॉस्ट ओके। एंड यहाँ पर क्या है हमारे पास, डिस्काउंट। लेकिन देखो ईच आइटम डिस्काउंट करने के बाद हम क्या करेंगे, होल आइटम कॉस्ट निकालेंगे, होल आइटम कॉस्ट निकालेंगे। क्यों, क्योंकि एक एक आइटम पर अलग अलग तो निकालेंगे नहीं डिस्काउंट, हम सभी की वैल्यू निकालने के बाद उस पर टोटल 10% डिस्काउंट कर देंगे। तो होल आइटम डिस्काउंट, होल आइटम डिस्काउंट। तो होल आइटम कॉस्ट, सॉरी, तो होल आइटम कॉस्ट करेंगे हम यहाँ पर ओके। अब क्या करना है यहाँ पर हमें,
इसकी वैल्यू जब आ जाएगी हमारे पास, टोटल वैल्यू जो आ जाएगी, उसके बाद आप उस पर डिस्काउंट परसेंट फाइंड करोगे, डिस्काउंट परसेंट फाइंड करोगे। ओके, डिस्काउंट परसेंट फाइंड करने के बाद तो हमारी क्या आ जाएगी यहाँ पर, इसकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी, डिस्काउंटेड वैल्यू कहते हैं जिसको हम, यहाँ पे इसकी सेलिंग वैल्यू, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ओके, तो वो फाइंड कर लेंगे हम। तो ये करना है आपको इस टाइप से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि हमारे पास 18 आइटम्स हैं। ओके, ईच आइटम की कॉस्ट कितनी है, 150 है, ईच आइटम की कॉस्ट 150 है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर होल आइटम कॉस्ट फाइंड करना है, होल आइटम कॉस्ट फाइंड करना है। तो होल आइटम कॉस्ट कितना हो जाएगा, कैसे करेंगे, 18 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 150 से, कितना आएगा 18, 180 और 18 5 से कितने होते हैं हमारे, 90 होते हैं। तो 180 और 90 कर देंगे हम तो 270 आएगा ये। ठीक है, तो अगर हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर 18 इंटू 150 को, तो कितना आ जाएगा हमारा, ये हो गया 90 और ये हो गया हमारा 18, तो ये हो गया 270। तो ये हो जाएगा हमारा 270 और 10 और हो जाएगी ये वाली। तो 2700 इन कंप्लीट आइटम की कॉस्ट आ गई। अब इस पर कितना डिस्काउंट देना है आपको, 10% डिस्काउंट देना है। 10% डिस्काउंट देना, तो मतलब यहाँ पर आप कितना फाइंड कर लो, 90% फाइंड कर लो। या तो आप क्या करो, 10% निकालो इसका, फिर उसमें से इसको 2700 में से 10% को माइनस करो, या फिर इसका टोटल हम क्या कर लेंगे, 90% निकाल लेंगे। 90% निकालेंगे अगर हम किसका, 2700 का 90% फाइंड करोगे आप, तो कितना आएगा यहाँ पर, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0, 9 7 से कितना आएगा हमारा, 9 7 से कितना आएगा 63, 9 7 से 63, 6 कैरी, 9 2 ज़ा 18, 18 और 6 कितना हो जाएगा हमारा, 24 हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा हमारा 2430 इसका सेलिंग प्राइस। नाउ ऐसे ही हम नेक्स्ट फाइंड करेंगे, इसमें नेक्स्ट फाइंड करेंगे कितना है, 24 है हमारा। ये 24 गिवन किया है, कितने आइटम्स हैं हमारे पास, 24 आइटम्स हैं। एक आइटम कितने का है, 240 का है 20, तो ये कितना हो गया हमारा, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। तो ये हो गया 576 और 0, एक और 0 आ जाएगा। 24 का तो 576 हो गया, 0 हो गया। इस पर कितना परसेंट डिस्काउंट देना है आपको, 20% डिस्काउंट देना है। तो 20% फाइंड करेंगे, तो इसका 20% निकालने के लिए हम क्या कर लेंगे, इसका डायरेक्ट क्या कर लेंगे, 80% फाइंड कर लेंगे। ओके, 80% फाइंड कर लेंगे, 0 से 0, 0 से 0, 8 6 जा कितने होंगे, 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, 4 कैरी, 8 7 जा 56, 56 और 4, 56 और 4 60, 60 की 0, 6 कैरी, और 8 5 जा 40 और 6 46, तो ये हो गया हमारा 4608 रुपीज़। ओके डन, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है हमारे पास कितना, 30 आइटम्स हैं एंड एक आइटम की कॉस्ट कितनी है, 100 रुपीज़ है। तो 100 है तो 100 से तो सिंपल मल्टीप्लाई करना भी इजी होता है। 3000 हो गया, कितना परसेंट डिस्काउंट है, 30% डिस्काउंट है, तो मीन्स इसका 70% निकालना है। 3000 का 70% निकालोगे तो ये कितना हो गया टोटल, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 7 3 से 21, 7 3 से 21, कितनी जीरोस, 1 और 1 2, 2 जीरोस आ गई, तो ये आ गया 2100। 30 हो गया हमारा एंड यहाँ पर फिर करना है आपको कितना, 12 आइटम्स। कितने हैं फिर हमारे पास, 12 आइटम्स हैं। 12 आइटम्स हैं, कितने आइटम, एक आइटम का मतलब कॉस्ट कितना है, 120 रुपीज़ है। 12 इंटू 12 144 होता है, एक ज़ीरो और लगेगा। फिर इसमें कितना है हमका, 20% डिस्काउंट है, 20% डिस्काउंट है। फिर 20% डिस्काउंट है, अब क्या करेंगे इसमें हम, 20% डिस्काउंट के बाद इसको कैलकुलेट करेंगे हम, सेलिंग प्राइस को। सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने के लिए आप क्या कर लो, इसका 80% फाइंड कर लो। तो इसका 80% फाइंड करोगे तो आप कितना आएगा, 1440 इंटू 80। ओके, यहाँ पर डिवाइड बाय 100 करेंगे, 0 से 0, 0 से 0 कैलकुलेट कैंसिल करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 4 ज़ा 32, 8 4 ज़ा 32, 3 कैरी, 8 4 ज़ा 32 और 3 35, 3 कैरी, 8 और 3 11। ओके, ये हो गया हमारा 1152। ये हो गया हमारी टोटल सेलिंग प्राइस। तो इसका टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, ये सभी का सेलिंग प्राइस हो गया इंडिविजुअल, तो इसका टोटल सेलिंग प्राइस हो जाएगा, इनको प्लस करेंगे, 280, 1 कैरी, 3 और 1 4, 4 और 5 9। ओके, फिर 1 और 1 2, 2 और 6 8, 8 और 4, 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12, 12 का 2, 1 कैरी, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल
10,290 रुपीज़। अब आपको क्या करना है इस पर, इंट्रास्टेट है मीन्स सेम स्टेट है, तो अब आपको क्या करना है इस पर CGST और SGST कैलकुलेट करना है। तो CGST और SGST कितना हो जाएगा इस पर, तो CGST और SGST कितना हो जाएगा हमारा, CGST और SGST 5% कह रहा है, ये GST रेट कितना है 5% है, तो इस पर 2.5% निकालेंगे हम। तो यहाँ पर 10,290 का 2.5% फाइंड करेंगे हम, तो डिवाइड बाय 100 करेंगे। अब पॉइंट से पॉइंट, यहाँ पर जीरो से जीरो कैंसिल। अब क्या कर लो आप, 25 फोर ज़ा कितना हो जाएगा 100, 4 से इसको कैंसिल कर लो, 4 से कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 4 2 ज़ा 8, 2 कैरी, 4 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20, फिर 2 कैरी, 4 7 ज़ा 28, 4 7 ज़ा 28, 1 कैरी, फिर 4 2 ज़ा 8 और 4 5 ज़ा 20, तो ये आ गया 257.20। ओके, ये CGST आ गया। SGST भी इतना ही होगा हमारा, कितना 257.20 रुपीज़। ओके, इतना ही हमारा क्या हो जाएगा, SGST हो जाएगा। अब अमाउंट ऑफ बिल क्या बनेगा हमारा, तो अमाउंट ऑफ बिल क्या बनेगा हमारा, तो इस टाइप से आपका अमाउंट ऑफ बिल बन जाएगा क्या, CGST SGST ऐड कर देंगे टोटल सेलिंग प्राइस में। तो टोटल सेलिंग प्राइस हमारा 10,290 रुपीज़ प्लस CGST और SGST 257.25 प्लस 257.25। ओके, अब करेंगे इनको प्लस, कितना आ जाएगा 10290, करेंगे इसको 257.25, इसको करेंगे 257.25। ओके, अब करेंगे इसको यहाँ पर 5 5 10 का 0 1 कैरी, 2 2 4 और 1 5.7 और 7 14 का 4 1 कैरी, 9 और 1 10 10 और 10 20 का 0 2 कैरी, 2 2 2 8 और 6 और 2 8 8, और ये कितना हो जाएगा हमारा 8 हो गया, ये ज़ीरो हो जाएगा हमारा, एंड ये 1, तो कितना हो जाएगा हमारा 10804.50, ये हो जाएगा हमारा। ओके, 10,804 रुपीज़ 50 पैसे। ओके, तो ये हो गया हमारा फाइनल अमाउंट ऑफ बिल। इस टाइप से करने हैं ये क्वेश्चंस आपको, ठीक है, ये बस इसमें सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें अब हम। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल फॉर द फॉलोइंग इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है तो मीन्स डिफरेंट स्टेट्स में है, तो सिर्फ इसमें IGST यूज होगा, CGST IGST नील हो जाएगा। ओके, फिर कह रहा है कि द GST रेट इज 18%, 18% GST रेट है, तो आपको क्या करना है इसमें फाइंड करना है क्या, अमाउंट ऑफ बिल। करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो क्वांटिटी या नंबर ऑफ आइटम्स है हमारे पास 35 एंड MRP कितनी है उसकी 420, MRP कितनी है हमारी 420, एंड नेक्स्ट है हमारा, और इसमें डिस्काउंट कितना है हमारा 10%, डिस्काउंट है 10%। तो अब अगर हम इसे करें, अब अगर हम इसको सोल्व करते हैं कि हमारे पास क्या है, MRP MRP ऑफ ईच आइटम है 420, नंबर ऑफ आइटम्स है 35, ठीक है, नंबर ऑफ आइटम्स है 35, तो इनका होल MRP कितना हो जाएगा, तो इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करने के लिए 35 को 42 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 35 का अगर टेबल आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो 35 2 ज़ा कितने होते हैं 70, और 35 4 ज़ा कितना हो जाएगा 140 कर लो पहले, या फिर सिंपल अगर हम इसको कर रहे हैं यहाँ पर, तो 4 2 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी, 5 4 ज़ा 20 और 1 21 इंटू 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 0 6 1 7 4 1, तो ये कितना हो रहा है हमारा 147। अब इसमें 2 जीरोज़ और आ जाएंगे हमारी, 2 जीरोज़ आएंगे, एक जीरो इसकी है और एक जीरो यहाँ से आ रही है हमारी, तो ये हो गया हमारा 10% डिस्काउंट है। इसका सेलिंग प्राइस निकालेंगे, तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, हम इसका डायरेक्ट कितना निकाल देंगे, हम इसका डायरेक्ट कितना परसेंट निकाल देंगे, हम इसका डायरेक्ट निकाल देंगे 90%। ऐसे ही तो कर रहे हैं हम क्वेश्चंस में, तो हम इसका डायरेक्ट 90% निकालेंगे। कैलकुलेट करेंगे कितनी आएगी वैल्यू, ये 0 9 7 जा कितने होते हैं 63, 9 7 जा 63 होते हैं हमारे, 63 6 कैरी, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36 और 6 42, 2 और ये 4 कैरी, 9 और 4 कितने हो गए हमारे, 9 और 4 हो गए 13, तो ये हो जाएगा 13,230 रुपीज़। ये क्या हो गया हमारा
सेलिंग प्राइस किसका, फर्स्ट वाले का। नेक्स्ट है फिर इसमें 47 दिया है आपको नंबर ऑफ आइटम्स एंड 600 उनकी क्वांटिटीज हैं, 47 एंड 600। तो 47 और 600 को भी आप इस टाइप से ही कर सकते हो, 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 7 से कितना होगा 42, 6 7 जो 42, 4 कैरी, 6 4 जा कितना होगा 24, 24 और 4 28। ओके, यहाँ पर जीरो कर लेंगे हम यहाँ पर, अब एक और 2 जीरोज आएंगी, सॉरी 2 जीरोज आएंगी क्योंकि इसमें 2 जीरोज है हमारी, तो ये हो गया 28,200 रुपीज़। ओके, इसका हमें कितना परसेंट करना है, इसका हमें कितना परसेंट करना है 10%, इसका भी हमें डिस्काउंट देना है इस पर भी, तो इसका मीन्स इसका भी आपको 90%, इसका भी आपको 90% फाइंड कर लेना है। ओके, इसका 90% फाइंड करेंगे हम, तो कितना आएगा हमारा 90% फाइंड करने के बाद यहाँ पर कर लेंगे इसको हम ज़ीरो, ये हो जाएगा हमारा 9 2 ज़ा 18, जीरो, ये तो जीरो हमने यहाँ पर ले लिया, 9 2 ज़ा 18 का 8 1 कैरी, 9 8 ज़ा 71 78, 9 8 ज़ा 72, 9 8 ज़ा 72 और 1 73, 7 9 2 ज़ा 18 18 और 7, 18 और 7 करेंगे हम कितना 25 आ जाएगा। ओके, ये 25,380 रुपीज़। नाउ अब हमें क्या करना है इसमें, अब हमें फाइंड क्या करना है इसमें 20 आइटम्स हैं हमारे पास और एमआरपी है ईच आइटम का 350, 20 आइटम्स है हमारे पास एंड एमआरपी कितना है ईच आइटम का हमारा 350 रुपीज़, 350 रुपीज़ है, तो इसका टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा 35 2 ज़ा 70 और ये 2 जीरोज़। ओके, ये 2 जीरोज़ हो जाएंगे हमारे, तो कितना हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा नॉर्मली 7,000। ओके, ये 7,000 हो जाएगा हमारा, तो 7,000 ही हो गया हमारा। इस पर भी कितना परसेंट करना है आपको फाइंड, 20% डिस्काउंट देना है, तो आप 20% डिस्काउंट देने, अगर इस पर गिवन कर रहे हैं हम, तो इसका कितना परसेंट फाइंड कर लेंगे हम 7,000 का भी, तो 7,000 का भी हम फाइंड कर लेंगे 80%। ओके, 80% ही तो बचेगा, तो 80% फाइंड किया अगर हमने, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 80% फाइंड करने के बाद 8 7 जा 56, 8 7 जा 56 एंड ज़ीरो और ज़ीरो ये कितना हो गया हमारा 8 7 जा 56 और ये ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा 2 जीरोज़ हो जाएंगे। ओके, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब इसका टोटल सेलिंग प्राइस फाइंड कर लेंगे हम इसका, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा हमारा, इनको प्लस करना पड़ेगा आपको अब, तो 0 0 0, तो 0 फिर 0 8 और 3 कितना होगा 8 और 3 11 का 1 1 कैरी, फिर 2 और 1, 2 और 1 कितना हो गया 3, 2 और 1 3 हो गया हमारा, 3 और 3 हम थर्ड वाले प्लेस पर चल रहे हैं, ठीक है, 3 और 3 6, 6 और 6 12 का 2, 12 का 2 फिर 1 कैरी हो जाएगा, फिर 3 और 1 4, 3 1 4 और यहाँ पर 4 और 5 9 और 9 और 5 14 का 4 फिर 1 कैरी। अब फिफ्थ वाले प्लेस पर हम 1 और 1 2 2 एंड यहाँ पर कितना है हमारा 2 और 2 4। ओके, तो ये हो गया हमारा 4, तो ये हो जाएगा हमारा 44,000, ये हो जाएगा 44,210 रुपीज़। ओके, 44,210 रुपीज़, ये तो हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। अब इसका अगर हमें इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है हमारा और कितना परसेंट जीएसटी देना है हमें 18% जीएसटी देना है, तो इसका IGST कैलकुलेट कर लेते हैं। IGST कितना हो जाएगा 18%, तो 44,210 का 18% आपको फाइंड करना है, 18% है, 18% फाइंड करोगे तो डिवाइड बाय 100 आएगा, 0 से 0 कैंसिल। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4421 और यहाँ पर 18, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 का 6 1 कैरी, 8 2 ज़ा 16 का 6 1 कैरी, 8 4 ज़ा 32 और 1 33 3 कैरी, 8 4 ज़ा 32 और 3 35। ओके, फिर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर हम, तो कितना आएगा यहाँ पर हमारा, ये हो जाएगा 1 2 4 4 करेंगे 8 7 5 9 और ये 9 और ये 7, तो कितना आएगा हमारा 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा हमारा 10 से डिवाइड करने के बाद आएगा 7957.80। ओके, ये हो गया हमारा। अब ये इसका IGST हो गया, तो अमाउंट ऑफ बिल कितना होगा हमारा, अमाउंट ऑफ बिल हो जाएगा हमारा कितना, अमाउंट ऑफ बिल हो जाएगा हमारा कितना 44, सेलिंग प्राइस 44,210 प्लस 7957.80। ओके, तो 44,210 इसमें प्लस करेंगे हम 7957.80। ओके, अब यहाँ पर 0 ये 8
एंड ये 7, ये 6, ये हमारा 6, ये 9 और 2 1 11, 1 कैरी 9 और 4, 9 और 4 कितना 11 और 1 12 का 2, 1 कैरी और ये 5, तो ये आ जाएगा 52,167.80। ओके, अमाउंट ऑफ बिल आ गया हमारा कितना 52,167.80। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ओके, ये हो गया हमारा अमाउंट ऑफ बिल। तो ये करना था आपको क्वेश्चन नंबर 5 में। बस कैलकुलेशन थोड़ा सा आप क्या कर लेना, ध्यान से करना, वरना मिस्टेक बहुत हो जाती है इसमें। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। तो गाइस अभी हम इतना ही रखते हैं, तो आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। क्वेश्चंस को ट्राई करें, आगे क्वेश्चन भी ट्राई करें। जब तक हम नहीं कराते हैं तो आगे प्रॉब्लम आएगी, तो हम आगे भी क्वेश्चन आपके ऑल क्वेश्चंस कराएंगे आपको। और अदर जो वीडियोस के लिंक है आपको 9th क्लास की ऑल वीडियोस हमारी अपलोडेड हैं, तो अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो उनको आप सजेस्ट कर सकते हैं। तो उस पर आपने भी 9th क्लास में भी अगर आप पढ़े होगे हमारे चैनल से, तो आपको ऑलरेडी वो भी पता होगा। ओके, तो थैंक यू गाइज, आप इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें, हम भी आपको इसी तरीके से हेल्प करेंगे। थैंक यू।